हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया प्रश्नावली 4.3। आज हम शुरू करेंगे 4.1 का फर्स्ट सम। तो देखिए क्या दे रखा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब इसका मतलब क्या है, मूलों की प्रकृति। और अगर उसने क्या कहा है कि पहले तो मूलों की प्रकृति बतानी है, तो इसका मतलब समझिए मूलों की प्रकृति का मतलब। देखिए हमने 4.3 में कुछ समय से भी किए थे, एक सम किया था जिसमें हमारे पास आया था वर्गमूल के अंदर माइनस आया था। अगर आपको ध्यान हो तो वर्गमूल के अंदर माइनस आया था, उसमें शायद आया था वर्गमूल -33, यही चीज़ आई थी। और मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन ये हमें पता कब चला था, जब हमने उसके ऊपर द्विघाती सूत्र लगाया था। द्विघाती सूत्र लगाया था ना हमने, तो द्विघाती सूत्र से हमने उसको सॉल्व किया था। वो था 4.3 का पहले सम का फोर्थ पार्ट। ये था ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4। तो हमने द्विघाती सूत्र लगाया था ये वाला, ठीक है। इसमें वैल्यूज़ पुट की, आगे सॉल्व करते गए, तो हमारे पास लास्ट में आया था ये चीज़। और हमने इस -31 को देख के बोला था कि इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है, यानी कि हम x का मान नहीं निकाल सकते, संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्गमूल के अंदर माइनस का था। तो देखिए हमने इसको इतना लंबा किया, ठीक है, पूरा हमने लिखा द्विघाती सूत्र द्वारा ये वो। तो अगर हमें ये चीज़ पहले ही पता चल जाती कि इसका मूल का अस्तित्व है या नहीं है, तो हमें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए वैसे ये तो आप सोचेंगे कि ये तो फॉर्मूले में पुट करने के बाद ही पता चलेगा, तो इसको इतना लंबा ना करना पड़े ना, इसके लिए ही एक और छोटा फॉर्मूला बनाया गया है। बनाया क्या गया, इसी में से है ये जो हम, ये आया कहाँ से है -31 आया, तो ये यही है ना, b² माइनस में 4ac। तो ये जो अंदर है ना b² माइनस में 4ac, इसको बोलते हैं विविक्तर, इसको बोलते हैं विविक्तर। तो मूलों की प्रकृति के बारे में अगर हमें पता करना है ना कि उसका अस्तित्व है या नहीं है, वास्तविक है या नहीं है, अगर है तो निकालने हैं, तो हम पहले ये चेक कर लेंगे। अगर ये चीज़ प्लस की हुई, यानी कि माइनस की यहाँ पर ना हुई, चाहे 0 हो जाए या प्लस की हो जाए, तो उसके मूल होंगे। अगर 0 से छोटी हुई, यानी कि माइनस में हुई, तो हम लिख देंगे कि उसके मूल नहीं है। तो देखिए आपके पास ये जो 4.4 है ना एक्सरसाइज, इसी का ये जो है पेज नंबर है आपका 98, ये है मूलों की प्रकृति। तो इसके बारे में देखिए यही फॉर्मूला है द्विघाती सूत्र वाला। तो इसमें उसने क्या कहा, आगे आगे जाएंगे तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये जो 3 पॉइंट है ना, ये आपको ध्यान रखने हैं। क्या? यही चीज़ मैंने बताई है कि अगर माइनस हो जाए, और माइनस कब होता है, जो 0 से छोटा होता है वो माइनस होता है ना, अगर वो क्या आ जाए, माइनस में आ जाए, तो उसके मूल नहीं है, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर उसका मतलब इसकी वैल्यू 0 आ जाए या 0 से बड़ी कोई भी पॉजिटिव आ जाए, तो उसके मूल होंगे। और अब वो भी हम पता कर सकते हैं, अगर उसके बराबर मूल हैं और अगर उसके अलग अलग मूल हैं। अगर उसके अलग अलग मूल हैं तो ये चीज़ 0 नहीं होगी, 0 से बड़ी होगी, कुछ भी हो सकती है। और अगर उसके 2 बराबर मूल हैं तो ये चीज़ क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो ये चीज़ 0 ही आएगी। तो हम एक्सरसाइज के सम सॉल्व करते हैं, इससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। पहले सम का पहला पार्ट लेते हैं। देखिए जी, हमें यहाँ पर दे रखे, अगर आपको सीधा ऐसे निकालना हो ना, कि अगर आपको ये चीज़ दे दे कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है,
तो पहले आप यही चीज़ निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अगर मान लीजिए ये चीज़ ना दी होती कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, दे रखा होता निम्न द्विघात समीकरणों के मूल निकालिए, तो आप जैसे पहले हमने 4.3 में किया था ना वैसे ही करते। अगर ये चीज़ दे रखी है ना तो हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें पहले डिस्क्रिमिनेंट है, उसको हम विविक्तर भी बोलते हैं और डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। चलिए मैं आपको सम करवाती हूँ, आपको और अच्छे से समझ आएगा। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे a क्या है, 2 है, b क्या है जो 3 का गुणांक है यानी कि -3, अगर माइनस है तो माइनस तो लेना ही है ना, और c क्या है प्लस का 5। तो ये चीज़ आ गई। सो अब हम निकालते हैं विविक्तर। आपको ऐसे भी आ सकता है पेपर में कि इस समय द्विघात समीकरण का विविक्तर निकालिए, तो आप सिर्फ विविक्तर निकाल देंगे और वो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर की वैल्यू रखिए -3 का स्क्वायर -4, ए है 2 और सी है 5। तो -3 का स्क्वायर 9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो क्या होता है प्लस ही होता है, 3 का स्क्वायर 9, -4 दूना 8 और 8 को 5 से गुना करेंगे तो 40। तो 9 में से 40 गए माइनस का 31। तो अब यहाँ पर विविक्तर क्या आ गया, माइनस का 31 आ गया ना। तो अभी हमने क्या बताया था कि क्या लिखेंगे हम कि उसके वास्तविक मूल नहीं है। और हम इस चीज़ को लिखेंगे कैसे, कैसे लिखेंगे, सीधा आप यहाँ चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि विविक्तर है, ये क्या है 0 से लेस है, छोटा है ना 0 से, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगी, एक बार मैं ऐसे बता रही हूँ कि आपने इसको लिखा कि ये 0 से छोटा है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे अतः, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, दिए गए समीकरण के वास्तविक मूल नहीं है। एक तरीका तो है ये लिखने का, और ये कब लिखोगे, या तो आप यहाँ पर -31 आ गए उसको सीधा ये लिख के ये लिख दो, या फिर आप यहाँ पर -31 आ गया ना, फिर इसको नहीं आप लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे ये चीज़, क्योंकि विविक्तर का मान ऋणात्मक है इसीलिए दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। आपकी मर्जी है, या तो ये एक लाइन लिखिए पर यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर लिखेंगे, या फिर आप ये दोनों लाइन लिख देंगे फिर ये चीज़ नहीं लिखेंगे। सो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट सम। तो आपको वैसे इसमें फ़र्क तो पता चला ही होगा, एक तो ये चीज़ आपने सिर्फ इतना सा सम किया है, और अगर हम इसी एक्सरसाइज ये 4.3 का सम होता तो पहले हम इसका द्विघाती सूत्र लगाते या गुणनखंड विधि से करते, फिर जाके उसको इतना लंबा सॉल्व करते, तो फिर ये वैल्यू आई। तो ये फ़र्क है, पर ये करना कब है, अगर आपको ऐसे दे रखा हो कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तब आप ये लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये है जी इसका सेकंड सम, 3x स्क्वायर -4 वर्गमूल 3x प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर एक ही मान क्या है 3, b क्या है माइनस है क्योंकि 4 वर्गमूल 3 और c क्या है 4। तो अब हम सबसे पहले विविक्तर निकालेंगे, क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, तो ये चीज़ है। तो b की वैल्यू है ये -4 वर्गमूल 3, इसका स्क्वायर करेंगे -4a से 4 गुना 3 गुना फिर 4, तो क्या आ जाएगा, माइनस का करेंगे तो वो तो प्लस ही रहना है, ये मैंने आपको पहले भी सॉल्व करके बताया था, फिर बता रही हूँ। जो 4 वर्गमूल 3 है इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो 4 का स्क्वायर अलग होना है, वर्गमूल 3 का अलग होना है स्क्वायर। 4 का वर्गमूल और स्क्वायर होता है 16, वर्गमूल से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, गुना 3, तो ये आ जाएगा 48। तो यहाँ पर हम सीधा लिख रहे हैं 48 -4 को 4 से गुना करेंगे 16, 16 को 3 से करेंगे तो 48, और ये चीज़ आ गई है 0।
तो क्या लिख देंगे हम, अब इसका मान क्या आ चुके हैं 0, तो इसके क्या हैं 2 बराबर मूल हैं। अतः हमने क्या लिख दिया, दिए गए समीकरण के 2 बराबर मूल हैं। देखिए जी, इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छी तरह से याद करना है। ये जो 3 है, 2 बराबर वास्तविक मूल कब होते हैं, जब ये 0 के बराबर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, जब ये 0 के बराबर होते हैं तब इसके 2 वास्तविक मूल होते हैं। और एक चीज़ और, अगर इसके मान आ चुका है जी, देखिए यदि b² माइनस में 4ac बराबर आ चुका है 0 के, तो x के मान क्या होंगे, माइनस का b बटा 2a। तो x के 2 मान क्या होंगे, माइनस का b बटा 2a। ये भी एक फॉर्मूला है, ये द्विघात समीकरण से ही आया है, यहाँ से आया, क्योंकि ये चीज़ 0 है तो ये वर्गमूल भी 0 हो जाएगा, 0 का वर्गमूल 0 होता है। तो आपके पास आ चुका है ये माइनस का b बटा 2a प्लस माइनस 0। ठीक है, तो इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तो हम भी इसको सीधा ही अब लिखेंगे। तो ये क्या आ चुके हैं, ये मूल है माइनस का b बटा 2a, माइनस का b बटा 2a, अर्थात x की जगह हम क्या रखेंगे, b और a की वैल्यू रख देंगे, माइनस माइनस का 4 वर्गमूल 3 बटा 2 गुना 3, ये भी सेम, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा 4 वर्गमूल 3 बटा 6। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर देते हैं, इसको काट देते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो आगे हमारे पास आ चुका है 2 वर्गमूल 3 बटा 3, 2 वर्गमूल 3 बटा 3। तो ये आ चुका है 2 वर्गमूल 3 बटा 3, 2 वर्गमूल 3 बटा 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी इसका आंसर है। पर आपके जो पीछे आंसर दे रखे हैं उसमें क्या दे रखे हैं, 2 बटा वर्गमूल 3 इसका आंसर दे रखा है, वो कैसे आया। तो देखिए, एक ऊपर 3 है वर्गमूल, नीचे एक 3 है, ये क्या होता है 3 की पावर, वर्गमूल का मतलब 1 बटा 2 होते हैं ना उसकी पावर, और ये है 3 की पावर 1। ठीक है, इसको आप नीचे ले आइए, तो 1 बटा 3 की पावर 1 गुना 3 की पावर माइनस का 1 बटा 2 हो जाएगा ना, पावर नीचे आके माइनस में हो जाती है। तो इसको आगे अगर हम करेंगे तो 1 बटा 3, ये बेस सेम है ना, इसका आधार सेम है, तो पावर जुड़ जाएंगी, तो माइनस 1 बटा 2, और 1 में से 1 बटा 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1 बटा 3 की पावर 1 बटा 2 ही आएगी, और ये क्या होते हैं 1 बटा वर्गमूल 3। एक तरीका ये, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यही मेरे हिसाब से तो ये तरीका अच्छा है। नहीं तो देखिए, आप इसको सीधा इसको काटेंगे ना तो नीचे वर्गमूल 3 आएगा, क्योंकि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 बटा 2 है। ठीक है जी, तो चलिए मैंने आपको ये तरीका बता दिया, तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो इसकी जगह हम आ जाएगा 2 बटा वर्गमूल 3 कोमा 2 बटा वर्गमूल 3। ठीक है, दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ, यहीं पे बता देती हूँ। जैसे ये है ना वर्गमूल 3 बटा 3, तो ये अंश होते हैं, ये हर होते हैं, तो हम हर का क्या कर देते हैं, ऐसे हम कर सकते हैं ना, इसको गुना, √3 से गुना कर दी, √3 से भाग कर दी, क्योंकि ये तो कट ही जाएगा आपस में। तो अब इन दोनों की गुना करोगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 3 वर्गमूल 3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये भी आ चुका है 1 बटा वर्गमूल 3। तो ये आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हैं। करते हैं जी हम इसका थर्ड सम। क्या दे रखे है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर ये क्या है 2, b माइनस का 6 और c 3। विविक्तर b² माइनस 4ac। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि विविक्तर को कई बार टीचर्स d भी लिखते हैं।
तो डी अगर आपको दे दिया जाए तो डी भी विविक्तर ही होता है, क्योंकि इसको हम इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट का जो पहला अक्षर डी है उसको हम लेते हैं कैपिटल। ठीक है। सो बी स्क्वायर माइनस 4 से बी की वैल्यू माइनस का 6 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। 36 आ जाएगा। 4 को 2 से गुना करोगे 8, 8 को 3 से करोगे 24। 36 में से 24 जाएगा, 12 बचेगा, और ये क्या है, 0 से बड़ा है ना, तो आप यहाँ पर सीधा इसको 0 से बड़ा लिख सकते हैं। या जैसे मैंने आपको पहले पार्ट में करवाया था ना कि आप लिख सकते हैं क्योंकि विविक्तर यानी कि डी का मान धनात्मक है, इसीलिए दिए गए समीकरण के दो अलग अलग मूल होंगे। ठीक है। तो अब हमें इसके मूल निकालने हैं, क्योंकि इसके मूल तो हैं, अस्तित्व है, तो कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला क्या था, द्विघाती सूत्र माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस में 4ac था ना 2a। वही मैंने बताया कि जो टीचर्स हैं वो ये डी है ना, यहाँ पर सीधा डी लिख देती हैं। क्यों? क्योंकि डी का मान तो हम निकाल ही चुके हैं, तो वो आपकी मर्जी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पुट करेंगे बी की वैल्यू क्या है 6, माइनस का 6, तो माइनस का 6 प्लस माइनस इसका मान हम निकाल चुके हैं 12, नीचे 2 गुना ए की वैल्यू कितनी है 2, तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास प्लस का 6 प्लस माइनस में वर्गमूल 12/4। तो अब हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो x के दो मान क्या आ जाएंगे, 6 एक बार प्लस करेंगे वर्गमूल 12 और नीचे आएगा 4, और एक बार 6 में से माइनस करेंगे वर्गमूल 12 और नीचे आ जाएगा 4। तो हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं अपना सेकंड सम। क्या दे रखा है सेकंड सम, देखिए, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में, ये के है, आपको थोड़ा सा लाइट दिखाई दे रहा होगा क्योंकि इसका प्रिंट ही ऐसे है। के का मान ज्ञात करना है हमें, और इसके दो बराबर, हमें अब दे रखा है कि उसके मूल क्या है, बराबर मूल है। अगर बराबर मूल होते हैं तो उसका जो विविक्तर होते हैं उसका मान क्या होता है, 0 होता है ना। तो हमें अभी सीधा इसको करेंगे कि इसका मान 0 है विविक्तर का, तो वहाँ से हम के का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आइए बताती हूँ। सेकंड का फर्स्ट यही है, 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 लिखेंगे, क्योंकि दिए गए समीकरण के दो बराबर मूल हैं, इसीलिए विविक्तर क्या होगा, बराबर 0। लिख दिया जी, दिए गए समीकरण के दो बराबर मूल हैं, इसीलिए विविक्तर बराबर होगा 0 के। ये चीज़ होगी बराबर 0, वैल्यू पुट कर देते हैं। बी क्या है, जो एक्स का आगे उसका गुणांक होता है, तो क्या है के, तो सीधा लिखते हैं के का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 2, सी कितना है 3, तो के का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, 4 को 2 से करोगे 8, 8 को 3 से करोगे 24, 0, 24 को लिख देंगे जी उधर, प्लस में हो जाएगा। तो अभी दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे, तो ये आ जाएगा के और ये आ जाएगा वर्गमूल 24, यही आएगा वर्गमूल 24। प्लस माइनस भी आएगा ना, हाँ जी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी के का मान हो सकता है। चाहे तो आप इसका ये जो गुणनखंड है ना, ये तोड़ भी सकते हैं। वो कैसे करेंगे देखिए, इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 24 है, इसके गुणनखंड कीजिए, 2 पे जाएगा 12, फिर 2 पे जाएगा 2 6 12, फिर 2 पे 3, फिर 1 पे। अब इन गुणनखंडों में देखिए किसका जोड़ा बन रहा है, ये 2 गुना 2 का जोड़ा बन रहा है, ये भी अकेला है, ये भी अकेला है। जो अकेले हैं उसको वर्गमूल के अंदर लिखेंगे, जिसका जोड़ा बन गया उसको बाहर लिख देंगे।
तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, इसका जोड़ा बन गया, पर जोड़ा बना है पर उसमें से एक को बाहर लिखेंगे, ठीक है। तो इसको बाहर लिख लिया, अंदर रह गया 2 गुना 3 6। तो ये हमने इसको तोड़ दिया है इसमें, ठीक है जी। यही आपका के का मान है। सो अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो कि क्या है, के एक्स इंटू में एक्स माइनस में 2 प्लस 6 बराबर 0। पहले हम इसके ये ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। के एक्स है, उसको एक्स के साथ गुना करोगे तो के एक्स स्क्वायर, के एक्स की -2 के साथ करोगे -2 के एक्स, यही आएगा, प्लस 6 बराबर 0। अब आप यहाँ पर ये सेम लाइन लिखेंगे, क्योंकि दिए गए समीकरण के 2 बराबर मूल हैं, इसीलिए विविक्तर बराबर 0। यहाँ पर ये दोनों लाइनें आप सेम लिखेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी की वैल्यू रखते हैं -2 के वर्ग आ जाएगा इसका, -4, ए की वैल्यू है के, सी की वैल्यू है 6। अब तक तो आपको ए बी सी की वैल्यूज़ पता चल गई होंगी कैसे निकालते हैं। करेंगे सॉल्व इसको, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, और माइनस का वर्ग तो प्लस होता है 4 के स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 6 को 4 से करेंगे 24 के बराबर 0। के इसमें से आ रहा है बाहर, 4 भी बाहर आ रहा है, तो 4 के हम ले लेते हैं बाहर। कॉमन आ रहा है ना इसमें से, तो कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा इसके पास, तो के ही बचा, क्योंकि हम 4 के स्क्वायर जो है उसको आप ऐसे नहीं लिख सकते 4 के इंटू में के, तो 4 के बाहर ले लिया तो अंदर 1 के बचा, माइनस इसको 6 गुना 4 लिख सकते हैं ना। इसी में से देखिए ये चीज़ बाहर ले ली तो अंदर तो ये बचेगा और माइनस बचेगा, तो माइनस का 6 अंदर बचेगा बराबर 0। तो ये 4 उधर जाके हो जाएगा 0। तो अब इन दोनों को हम क्या करते थे, जो गुणनखंड आते थे उसको बराबर 0 रखते थे। तो यहाँ पर के बराबर आ गया 0, और जब इसको 0 रखोगे तो के की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये आपके आ चुके हैं के 2 मान। तो नेक्स्ट जो 3 सम आपके बच के हैं, 3rd 4th 5th, उसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।